हाय गाइस, ये मेरा वीडियो ना वो लेडीज़ के लिए है जो अभी एक्चुअली बेबी डिलीवर करने वाले हैं। बिकॉज़ जब बेबी डिलीवर करते हैं तो बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती है। मुझे स्पेशली नहीं पता थी और जैसे डिलीवरी हुआ तब मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई और उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट सम डिप्रेशन। सो मुझे लगता है कि अगर आपको ये सब बातों की पता होगा तो इतना डिप्रेशन नहीं आएगा और आपको मेंटली उतना प्रिपेयर हो जाओगे तो मेरे ख्याल से उतना जैसे मुझे सफ़र हुआ था या शायद मैंने जब बहुत सारे लोगों को वीडियोस देखे थे सब ने कुछ ना कुछ सफ़र किया हुआ है आफ्टर बेबी डिलीवर। तो 2-3 पॉइंट्स आई वांट टू टेल यू दैट फर्स्ट इज़ दैट कि जब भी आपका बेबी होगा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा दैट कि उसको हर 2-2 घंटे में आपको फीड करवाना है, उसका पॉटी साफ़ करना है, उसका डायपर चेंज करना है, उसको मालिश करवानी है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। तो अगर आप प्रिपेयर हो जाओगे कि हाँ मदरहुड इज़ लाइक दैट, इट्स अ डिफ़िकल्ट, इट्स अ स्ट्रगल जर्नी, बट धीरे धीरे आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो 1 मंथ हमें जाता है उस चीज़ को करने के लिए, हैबिट बनाने के लिए, बट इवेंचुअली धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी। लेकिन वो जब बोलते हैं ना स्टार्टिंग में पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है तो ये सब चीज़ों से वजह से आता है बिकॉज हम प्रिपेयर नहीं होते। हमारे आगे पीछे सपोर्ट करने वाले भी बहुत रहेंगे बट फिर भी हम एक अलग लेवल पे इमोशनल हो जाते हैं। सो वन थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर कि व्हेन बेबी कम्स आपको थोड़ा कम अटेंशन मिलेगा, बेबी को ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, लेकिन आपको श्योर करना है कि आपको खाने पीने का सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको सब चीज़ खाना है एज़ डॉक्टर सजेस्ट। आपको अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो ऑफकोर्स आपको सब कुछ खाना होता है लिक्विड मोस्ट, सो दैट आपका फीडिंग में कुछ असर ना हो, अच्छे से मिल्क आए। तो मैं आपको मिल्क का भी एक ब्रेस्ट फीडिंग का भी अलग वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल ये वाला वीडियो ओनली फॉर पोस्टपार्टम है कि जब अगर हम आगे जब बेबी डिलीवर होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें प्रिपेयर होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके डिलीवरी को जैसे ही 10 दिन हो जाते हैं राइट, ठीक है, तो 1 घंटा हाफ एन आवर एटलीस्ट आप बेबी से दूर थोड़ा नीचे जाके बैठो, शांति से थोड़ा गार्डन में बैठो, वॉक करो या ना करो, आपकी हिम्मत होगी नहीं होगी, बिकॉज हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। आई वॉज दैट कि 10 डेज़ के बाद मुझे लगा कि आई वॉन्ट गो आउट। यू नो बहुत सारी सोसाइटी है, बहुत सारे कल्चर में बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, बट मुझे मेरे घर पे ऐसा कुछ नहीं था। मेरी डिलीवरी मेरी मदर इन लॉ के घर पे ही हुई थी, तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं था कि यहाँ ये ऐसा मत करो। जो वॉट एवर सूट्स मी, वॉट एवर आई फील बेटर, दे अलाउ मी टू डू। सो जैसे 10 डेज़ हो गए थे मैं थोड़ा बाहर जाती थी, आधा घंटा थोड़ा म्यूज़िक सुनती थी, शांति से बैठती थी। हाँ, ज़्यादा दूर ऐसे बच्चे से दूर नहीं जा सकते बिकॉज कब बच्चा रोएगा, कब क्या करेगा पता नहीं, तो हमें एटलीस्ट थोड़ा सा दूर आधा 1 घंटा सुबह, थोड़ा आधा घंटा शाम को थोड़ा हील करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें ना काफ़ी हद तक रिलैक्स फील हो जाता है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स कि आप खुद को रिलैक्स रख सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि मतलब मोबाइल को खुद से दूर रखो, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें करोगे तो बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, फिर सब लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो वो भी आपको खुद से थोड़ा सा दूर रखना है। और स्पेशली जब आप बेबी के बाजू में बेबी को सुला रहे हो तो मुझे लगता है कि जितना मोबाइल अवॉइड कर सको वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अननेसेसरी वो बहुत ड्रामा क्रिएट करता है। आप यूट्यूब पे इंस्टा रील सब कुछ देखते हो, उससे बेटर आप क्या कर सकते हो बताएं, आप छोटी छोटी बुक्स लेकर आए, उसमें छोटी स्टोरीज़ हो, लाइक बाल कृष्ण स्टोरीज़ हो, हनुमान स्टोरीज़ हो, ये सारी स्टोरीज़ पढ़ोगे और छोटे छोटे बच्चे पे भी इम्पैक्ट होता है। बिकॉज ऐसा लगता है कि जब आप 9 मंथ्स बेबी जब रहता है हमारे टमी में तभी आप अच्छी चीज़ें पढ़ो, नहीं, मुझे फ़ील हुआ है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो भी वो हमारे से कनेक्टेड होता है। तो हम जितनी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो जब तक हमको जो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं वो हमारे से कनेक्टेड हो रहा है, उतना ही पॉजिटिविटी उसके अंदर जाता है। तो जितने हम अच्छी बुक्स पढ़ सकें, छोटी छोटी बुक्स लेके आ जाओ, स्टोरी बुक्स, इफ एनी काउंट, हनुमाना स्टोरी बुक्स, बाल कृष्ण स्टोरी बुक्स, और बहुत सारे विक्रम बेताल वाली स्टोरीज़ है, ये सब स्टोरीज़ पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अदर देन वो स्क्रोलिंग, जैसे आप बेबी को फीड करवा रहे हो और वो स्टोरी पढ़ते जा रहे हो तो आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। सो दिस आर द 3 थिंग्स आई हैव ऑब्जर्व दैट कि हाँ लाइक आपको पोस्टमार्टम की जर्नी में बहुत हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स से बात करो, अगर जैसे आपको टाइम मिलता है, आपके पास 1-2 फ्रेंड्स वैसे होने चाहिए जो आपके हर प्रॉब्लम्स को सुने। ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड भी जर्नी आपके साथ होते हैं, बट वो आप ऑफिस में बिजी होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो मीन वाइल दोपहर में ऐसा आपको लगता है कि कोई एक जन तो आपके साथ चाहिए। और अगर आपकी डिलीवरी आपकी मम्मी के घर पे भी हो रहा है तो भी कुछ ना कुछ इमोशनली चैलेंजेस आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें व्हाट आई डिड फॉर माई डिलीवरी व्हेन माई बेबी कम आउट। स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना होता है, बेबी इतना डिमांडिंग होता है
मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, बट इवेंचुअली इन 1 मंथ आई लर्नड एवरीथिंग कि हाँ कैसे क्या करना होता है। तो येस, और अभी मेरा और एक वीडियो बनाने वाला है जिससे मुझे लगेगा कि बिफोर डिलीवरी आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें लेडीज़ बोलती है ये लेके जाओ वो लेके जाओ, इतने कपड़े बेबी के कुछ रिक्वायर नहीं होते, बट आई विल गिव यू लिस्ट। बाय टिल देन, बाय।